हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago मीन्स 3 साल पहले की जो एज है बेटा उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 years फ्रॉम नाउ और अब से 5 साल बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल का सम इज 1/3। वो 1/3 गिवन है बेटा। कह रहे हैं फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो बेटा देखिएगा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स ईयर। मान लेते हैं कि जो अभी उसकी प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है, तो अब से 3 साल पहले, ठीक है, 3 years ago। तो 3 साल पहले बेटा जो प्रेजेंट एज है उसकी, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो उसकी एज आएगी x - 3 years, एंड 5 years फ्रॉम नाउ अब से 5 साल बाद, ठीक है। तो रहमान की एज बेटा अब x है, उसमें 5 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रहमान से एज हो जाएगी x + 5 years। आई होप कि यहां तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3 है बेटा। तो देखिएगा पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में दोनों प्रोडक्ट में आएंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये x + 5 आएगा प्लस और यहाँ x - 3, ठीक है बेटा, इक्वल टू 1/3। x 2x होगा और 5 - 3 ये 2 हो जाएगा बेटा। और देखिए x × x x², x × 5 5x, -3 × x -3x और -3 × 5 तो -15 इज इक्वल टू 1/3। देखिएगा बेटा अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6 और बेटा ये x² और 5x - 3x ये आपका 2x आएगा बेटा प्लस का और -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं, तो x² + 2x -15, ये प्लस का 6x इधर आएगा बेटा -6x हो जाएगा और प्लस का 6 इधर आएगा ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे सोल्व करेंगे बेटा तो इक्वेशन आएगी x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। तो देखिएगा अभी क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 x² कोएफिशिएंट क्या बेटा 1 है और कांस्टेंट क्या है -21। तो 1 की इंटू -21 से कराओगे तो आपका -21 आएगा। अब 21 के फैक्टर करने हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि उनका डिफरेंस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 21, तो 7 × 3 = 21 और 7 और -3 करोगे तो 4 आएगा बेटा, ठीक है। तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 7 - 3 बेटा, माइनस की और x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -7x हो जाएगा और माइनस प्लस 3x - 21। यहाँ से x² जो x कॉमन आएगा तो बचेगा x - 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा बेटा, तो x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों ही कॉमन आएंगे, x - 7 × x + 3 इज इक्वल टू 0। बेटा या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या तो सेकंड पार्ट 0 होगा। देखिएगा इफ x - 1 मीन्स फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7 एंड इफ x + 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू x की वैल्यू आएगी बेटा -3। देखिए अब किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस आंसर को बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x हो जाएगी बेटा आपकी 7 years। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बेटा मैथ्स और इंग्लिश दोनों के सब्जेक्ट का जो सम है वो 30 है। कह रहे हैं हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 marks और ज़्यादा आ जाते मैथमेटिक्स में, एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और अभी जो भी उसके मार्क्स है बेटा अगर उससे -3 करें तो वो जो इंग्लिश में मार्क्स आएंगे, कहने द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो बेटा उन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 210 होगा। कह रहे हैं फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताने हैं बेटा। कि अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x। तो बेटा इंग्लिश में कितने हो जाएंगे उसके, तो 30 - x, क्योंकि अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो ये 30 ही आएगा, ठीक है।
अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था बेटा कि अगर उसके जो भी मार्क्स हैं अगर मोर 2 और आ जाए, ठीक है, तो x+2 हो जाएंगे, और जो इंग्लिश में मार्क्स है बेटा उसमें से -3 हो जाए, मीन्स कि जो भी मार्क्स है उससे 3 माइनस कर दें, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो 2 10 आएगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे, 30 - 3 बेटा 27 होगा। अब x इंटू 27 तो 27x, x इंटू x x², 2 इंटू 27 54 होगा, और 2 इंटू x ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 10। देखिएगा बेटा 27x माइनस 2x ये आपका 25x होगा, माइनस x² प्लस 54 इज इक्वल टू 2 10, ठीक है। फिर ये आपका होगा x² माइनस 25x प्लस 2 10 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बेटा, और इसका सॉल्यूशन आएगा x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 13 प्लस 12, ठीक है। अब माइनस और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 13x माइनस 12x, ठीक है। इन दोनों से x कॉमन आएगा, x माइनस 13, और इन दोनों से 12 कॉमन आएगा माइनस का, तो माइनस 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखिएगा बेटा फिर से वही कि इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, एंड इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस दोनों, क्योंकि x की बेटा आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं तो यहाँ से आपके 2 केस बन जाएंगे। चलिए दोनों केस देख लेते हैं। देखिए बेटा कह रहे हैं कि इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x, अगर हम सपोज करते हैं कि मैथ्स में जो मार्क्स है उसके x हैं, तो x कितना है, सपोज 13, ठीक है। देन मार्क्स इन इंग्लिश तो कितने होंगे बेटा 30 माइनस x मीन्स 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। तो उस कंडीशन में बेटा मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17 मार्क्स होंगे। जबकि अगर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं तो इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x जो कि 12 है, तो बेटा मार्क्स इंग्लिश में कितना आएंगे, तो 30 माइनस x मीन्स 30 माइनस 12 जो कि आपके 18 हो जाएंगे। तो आई होप कि ये दोनों केस आपको क्लियर हुए होंगे, और जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, और ये आपकी स्क्रीन पर ये है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side, full stop. If the longer side is 30 meter more than the shorter, अगर जो longer वाली लंबे वाली साइड है बेटा वो सबसे छोटी साइड से 30 मीटर बड़ी है, तो कह रहे हैं फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो उस फील्ड का साइड निकालना है, मीन्स लेंथ विड्थ निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा ये ABCD आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। जो इसकी सबसे छोटी साइड होगी बेटा वो है BC, उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है, तो इससे जो बड़ी साइड होगी वो हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, ठीक है। तो शॉर्टर जो कि x है उससे 30 ऐड हो जाएगी, और बेटा जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो देखिएगा लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, लॉन्गर साइड x प्लस 30 मीटर, एंड द डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। तो देखिए बेटा क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो बेटा कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ये आपके 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर आपका ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेटा आपका बेस और बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिएगा हाइपोटेन्यूज जो कि होगा आपका x प्लस 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x स्क्वायर। बेटा इसे a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपैंड करेंगे, तो देखिएगा x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3600 आ जाएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बाई इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 आपका आएगा 120x इज इक्वल टू बेटा इसे भी स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x इज प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बाकी जितना भी है सब एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x, फिर ये वाला बेटा इधर आएगा तो माइनस 120x
फिर प्लस 900, ये बेटा इधर आएगा तो माइनस का 3600। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसे सोल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिएगा बेटा, और इसे सोल्व कर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आएंगे बेटा 90 और 30। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। बेटा x की और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन आएगा तो बचेगा आपका यहाँ से x माइनस 90 प्लस इन दोनों से बेटा 30 कॉमन आएगा तो 30 और x माइनस 90, इन दोनों से देखिए 90 माइनस x कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई x प्लस 30 और इक्वल टू 0। तो देखिएगा बेटा ये फर्स्ट पार्ट हमारा अगर 0 है तो बेटा x की वैल्यू आपकी प्लस 90 आएगी, एंड इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 30 आएगी। बेटा कोई भी लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई चीज़ हो ही ना, अगर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इस माइनस 30 को बेटा कर देंगे रिजेक्ट और हमारा x जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, मीन्स शॉर्टर साइड। ठीक है, तो बेटा शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x हो जाएगा आपका 90 मीटर, और जो लॉन्गर साइड जो कि x प्लस 30 था हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर, और बेटा जो डायगोनल आएगा वो आएगा x प्लस 60 जो कि 90 प्लस 60 तो ये आपका 120 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसने डायमेंशंस पूछा था बेटा, तो आप बस आपको ये शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड मीन्स इसकी लेंथ और विड्थ बतानी थी। ठीक है, ये डायगोनल भी हमने निकाल दिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है और ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा कि let two numbers be x and y। दो नंबर बेटा हम x और y लेट करेंगे और ये कंडीशन है कि x is greater than y। तो बेटा x एक बड़ा नंबर होगा और y एक स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमें 180 गिवन है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे बेटा, और कहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, तो छोटे वाले का जो स्क्वायर करेंगे वो 8 टाइम होगा बड़े वाले के। बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। 180 को इधर लाएंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब बेटा 8x के फैक्टर करेंगे जो कि हो जाएंगे आपके 18 एंड 10। ठीक है, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे बेटा। चलिए अब जब हम इसे बेटा सोल्व करेंगे तो हमारा माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x इक्वल टू माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 18 प्लस इन दोनों से 10 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 18 और x माइनस 18 बेटा दोनों से कॉमन आएगा इनटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो बेटा x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, और एफ x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो बेटा आपका x की माइनस 10 आ जाएगी। ठीक है, और जो x की वैल्यू है बेटा हम उस जो नेगेटिव है इसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 18। देखिएगा बेटा x की वैल्यू माइनस 10 को रिजेक्ट करने का रीज़न ये है कि हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था। अगर यहाँ पर आप माइनस 10 रखोगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा माइनस 80, और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80 मीन्स क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसका आप स्क्वायर करें और वो माइनस 80 आए? तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है बेटा जिसका स्क्वायर करेंगे और वो एक नेगेटिव नंबर आए। ठीक है, तो ये रीज़न था हमारा माइनस 10 को रिजेक्ट करने का। तो देखिएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा 8 इंटू 18, तो ये आपका वाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 18, और बेटा ये आएगा देखिए 8 को हम लिख लेंगे 4 इंटू 2 और 18 को लिखेंगे बेटा 2 इंटू 9। बेटा 4 का रूट 2 आ जाएगा, इन 2 के पेयर से बाहर निकलेगा, और 3 को 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 जो कि 3 आ जाएगा। तो बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 12। तो हैंस टू नंबर्स आर
18 बेटा, x की वैल्यू तो हमारी 18 आई है और y की वैल्यू दो आई है प्लस माइनस, तो एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और ये आपकी स्क्रीन पर है। A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed if the speed had been 5 किलोमीटर more। कह रहे हैं कि अगर स्पीड उसकी जो भी थी ओरिजिनली अगर 5 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा होती तो कह रहे हैं इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो कह रहे हैं सेम उसी डिस्टेंस मतलब 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसे 1 आवर टाइम कम लगता बेटा। तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो कह रहे हैं ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है ये बताइएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है तो 360 किलोमीटर और हम सपोज कर लेते हैं बेटा कि ओरिजिनल जो इसकी स्पीड है वो हमारा हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ से हमारा टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस है बेटा 360 किलोमीटर और जो स्पीड है वो हमने x लेट कर रखी है। तो पहले कंडीशन में जो टाइम लगेगा सपोज वो आपका t1 360 डिवाइड बाई x इतने r। ठीक है बेटा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर जो इसकी स्पीड ओरिजिनली जो भी थी अगर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए तो इसकी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी बेटा। तो कह रहे हैं जो टाइम होगा वो डिस्टेंस तो बेटा सेम ही कवर करनी है 360 और स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो गई है तो ये जो टाइम है वो डिक्रीज हुआ होगा और कितना डिक्रीज हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है कि 1 आवर। मीन्स इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है बेटा वो आपका 1 आवर हो जाएगा। तो t1 और t2 की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिएगा जरा, t1 की वैल्यू बेटा 360 अपॉन x माइनस t2 की वैल्यू 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा इनका एलसीएम लेंगे, उसमें ये दोनों बेटा नीचे प्रोडक्ट में आएंगे और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेटा 360x फिर ये आया फिर प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x इज इक्वल टू बेटा 1 के मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा और 360 इंटू 5 ये आपका 1800 आएगा बेटा और x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 तो ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा इधर लाएंगे, ये होगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। और अब बेटा इसके हम फैक्टर कर लेंगे जो कि हो जाएंगे 45 एंड 40। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन आएगा तो आ जाएगा x प्लस 45 और इन दोनों से माइनस 40 कॉमन आएगा तो आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 45 बेटा दोनों से कॉमन आएगा तो ये आया मल्टीप्लाई x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो देखिएगा इफ x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटा माइनस 45 आएगी, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इसका रीज़न है कि किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी दो चीज़ें होती हैं बेटा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पीड है तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी बेटा, तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। और देखिएगा इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपकी बेटा 40 आएगी। तो मीन्स कि ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है बेटा वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये है। कह रहे हैं 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। बेटा दो टैप हैं, दो टंकियां हैं जो दोनों को एक साथ अगर हम ओपन करते हैं तो वो किसी टैंक को 9 and 3/8 आवर्स में फिल कर देती हैं। कह रहे हैं द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कह रहे हैं कि अगर दोनों टैप मीन्स एक बड़ा पाइप है बेटा जिसका डायमीटर ज़्यादा है और एक छोटा पाइप है जिसका डायमीटर कम है, तो कह रहे हैं अगर बड़े वाले पाइप से हम टैंक को फिल करते हैं बेटा तो उससे 10 आवर्स कम टाइम लगेगा उसके कंपैरिजन में अगर हम सेपरेटली सेम टैंक को छोटे वाले पाइप से फिल करते हैं।
तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली दोनों टैप कितना टाइम लेंगे उस टैंक को फिल करने में, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट लार्जर पाइप फिल द टैंक इन एक्स आर। हम ये मान लेते हैं बेटा कि जो बड़े वाला टैंक पाइप है वो एक्स आर टाइम लेता है बेटा, तो स्मॉलर वाला कितना लेगा, मान लीजिए वाई आर। तो बेटा ये एक टैंक को फिल करने में एक्स आर ले रहे हैं, तो जो बड़े वाला पाइप है बेटा वो 1 आर में कितना पार्ट उसका फिल करेगा, तो हो जाएगा 1/x पार्ट। और बेटा स्मॉलर वाला वो आपका 1/y पार्ट 1 आर में फिल कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि 2 टैप टुगेदर कैन फिल इन आर, कितने आर में दोनों एक साथ बेटा फिल कर पाते हैं, तो है 9 and 3/8, जो कि हो जाएगा आपका 75/8 आवर्स। ठीक है, तो दोनों मिलकर बेटा 75/8 आवर्स में उस टैंक को फिल करते हैं। तो 1 आवर में वो उस टैंक का कितना पार्ट फिल कर देंगे बेटा, तो हो जाएगा 8/75 पार्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सेपरेटली अगर उन दोनों को हम एक साथ अगर उन दोनों को ओपन करते हैं तो हमारा 8/75 ये आ जाएगा। ठीक है, और बेटा कंडीशन दी है कि जो आपका बड़े वाला पाइप है, ठीक है, वो कम टाइम लेता है 10 घंटे छोटे वाले पाइप से, मीन्स कि y = x + 10। ठीक है, तो y की वैल्यू बेटा पुट करेंगे, आएगा 1/x + 1/x + 10 = 8/75। दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 10 + x और ये दोनों मल्टीप्लाई में d = 8/75। तो बेटा ये x 2x होगा प्लस 10 और ये सेम रहेगा = 8/75। अब बेटा इसे सोल्व करेंगे। चलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 75 × 2x + 10 = 8 × x + 10। तो 75 2 जा 150x प्लस 75 × 10 750 = 8x × x, तो 8x² प्लस 8x × 10 तो 80x। तो बेटा सब कुछ एक तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 8x² प्लस 80x माइनस 150x और माइनस 750 = 0। तो हो जाएगा 8x² माइनस 70x माइनस 750 = 0। अब देखिएगा बेटा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पूरे से 2 कॉमन लेंगे तो बेटा आएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 = 0। ये 2 बेटा 0 में चला जाएगा, आएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375 = 0। अब बेटा इनके फैक्टर करेंगे, 35 के फैक्टर हो जाएंगे बेटा 60 and 25। ठीक है, अगर आपको फैक्टर बेटा अभी नहीं आए हैं तो बेटा पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 60x और माइनस माइनस प्लस 25x। ठीक है, और बेटा यहाँ इन दोनों से बेटा आपका 4x कॉमन आएगा, आ जाएगा x - 15 प्लस इन दोनों से बेटा आपका 25 कॉमन आएगा x - 15 और x - 15 दोनों से कॉमन आएगा बेटा मल्टीप्लाई 4x + 25 = 0। देखिएगा बेटा इफ x - 15 = 0 तो बेटा x आएगा आपका 15 एंड इफ 4x + 25 = 0 तो x आएगा आपका -25/4। बेटा x ये टाइम है और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और हमारी वैल्यू हो जाएगी बेटा x = 15 आवर। तो देखिएगा बेटा हैंस लार्जर टैप टेक 15 आवर एंड स्मॉलर टैप टेक 15 + 10 मीन्स 25 आवर टू फिल द टैंक। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। बीच में जो भी टाइम लगता है बेटा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। कह रहे हैं कि इसी डिस्टेंस के बीच में एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है, उसकी जो भी स्पीड है बेटा, जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी उसकी स्पीड पैसेंजर की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी। कह रहे हैं फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो दोनों ही ट्रेन की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा
लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा उसे 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो जाएगा 132 डिवाइड बाई x आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, बेटा जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर की ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा उसे टाइम कितना लगेगा, तो 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स, ठीक है। और बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर, दोनों को जो डिफरेंस आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 1 आवर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू रखेंगे 132 डिवाइड बाई x, माइनस T2 की वैल्यू रखेंगे बेटा 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, और बेटा इसका एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा बेटा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 11 और इक्वल टू 1। बेटा 132 को मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो 132x आएगा, 132 को मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे तो 1452 आएगा, माइनस 132x, और बेटा इसकी इधर मल्टीप्लाई करा देंगे 1 के साथ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 132x से बेटा 132x कटेगा तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे बेटे, चलिए फैक्टर आएंगे बेटा 44 और 33, तो आपका हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन आएगा तो आएगा x प्लस 44, और इन दोनों से 33 कॉमन आएगा माइनस का तो आएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। बेटा दोनों से x प्लस 44 कॉमन आएगा इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ x प्लस 44 इक्वल टू 0 तो बेटा x इक्वल टू आएगा आपका माइनस 44, और तो बेटा ये जो वैल्यू है माइनस 44 इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिजेक्ट क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटा 33 हो जाएगी, और ये पॉजिटिव है और ये हमारा आंसर होगा। तो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और बेटा जो एक्सप्रेस की है स्पीड वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो इसकी हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। बेटा आपके पास दो अलग अलग स्क्वायर हैं और उन स्क्वायर के अगर एरिया को आप ऐड करते हैं तो वो आएगा आपका 468 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो कह रहे हैं अगर उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर हो तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो दोनों स्क्वायर की जो साइड हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा बेटा, लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स बी x मीटर एंड y मीटर, और हम लेट करते हैं बेटा कि x इज ग्रेटर देन y। बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस जो उनके पेरीमीटर का है बेटा वो है 24 मीटर। तो देखिएगा पेरीमीटर हमने बताया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड, तो बेटा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा और ये 24 को कट करेगा जो कि हो जाएगा 6, तो x माइनस y इज इक्वल टू आपका 6 आएगा। और यहाँ से y की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी x माइनस 6, ठीक है। इस y की वैल्यू को बेटा पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। चलिए इसका स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे और आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, और यहाँ से बेटा इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। पूरे से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0, और बेटा 2 ये 0 में चला जाएगा मीन्स 0/2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा 6 के फैक्टर कर लेंगे जो कि हो जाएगा माइनस 18 और 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0, और बेटा इन दोनों से आपका x कॉमन आएगा
आएगा x माइनस 18 और बेटा यहाँ से 12 कॉमन आएगा तो आएगा प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 0। बेटा x माइनस 18 दोनों से कॉमन आएगा इंटू x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या तो सेकंड पार्ट 0 होगा। तो इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी बेटा आपका 18 एंड इफ x प्लस 12 इक्वल टू 0 तो आपका x की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस 12 और जो माइनस 12 है इसे हम बेटा हम क्या कर देंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक, तो देन x इक्वल टू आपका आंसर आएगा बेटा 18 और y कितना होगा तो आपका हो जाएगा 18 माइनस 6 मीन्स 12x। ठीक है, तो द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। दोनों स्क्वायर की जो साइड होंगी बेटा वो 18 मीटर और 12 मीटर होंगी। ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ये बेटा हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।